बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब, तो अक्सर हमें ये क्वेश्चन हो रहे होते हैं कि जनाब KFUPM या किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स इन सऊदी अरेबिया हम पोस्ट डॉक्टर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, हमें रिप्लाई नहीं आ रहा, या हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसको मे बी डिफरेंट तरीके से, या जैसे लोग कोरिया वगैरह में या दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं उस तरीके से इसको सर्च कर रहे होते हैं या अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे सम टाइम वर्क नहीं करता। तो मैं अब आपको इस वीडियो में इस तरह की तमाम मालूमात देने की कोशिश करूँगा, और मैं ये रियल टाइम में करूँगा क्योंकि वीडियो एडिटिंग वगैरह तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक रियल टाइम में वीडियो बना के दे दी जाए ताकि आप इस चीज़ को कर सकें। तो जनाब, यहाँ पे मैं पहले से आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह के डिपार्टमेंट्स मेजर्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और फिर उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस बताऊँगा कि 4 डिफरेंट तरीक़ों से आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो चले चलते हैं, हम ये सर्च कर लेंगे पोस्ट डॉक्टर अपॉर्चुनिटीज़ और पोजीशंस एट KFUPM। तो इस तरह की ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर डिटेल्स मिल जाएंगी जर्नल, क्योंकि अब हर बंदा डायरेक्ट सर्च करे अपने मेजर से रिलेटेड में भी वो आपको कुछ ना मिले। तो जनाब, ये हैं जी, इस तरह की डिटेल्स आ गई हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे अबाउट में, और ये IRCs, ओके, इस पे जाएंगे। ये हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर्स, और ARCs भी हैं, अप्लाइड रिसर्च सेंटर्स पे जॉइंट रिसर्च सेंटर्स हैं। तो ये आप वन बाय वन देखते जाएंगे कि आपके रिलेटेड कौन सा सेंटर है। ठीक है, ये सेपरेट सेंटर्स है, रिसर्च सेंटर्स, जिसमें इन फील्ड में काम कर हो रहा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज एंड कार्बन मैनेजमेंट, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग है, फाइनेंस एंड डिजिटल इकोनॉमी, एविएशन एंड स्पेस, बायो सिस्टम, मशीन्स, इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस सेंटर के अलावा तकरीबन सारे सेंटर्स में मैं जानता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी पोस्ट डॉक्स हैं, इंडियन भी है, काफ़ी सारे पोस्ट डॉक्स यहाँ पे बांग्लादेश से भी हमारे भाई हैं, और बहुत ज़्यादा और कंट्रीज़ पे भी हैं, इवन के चाइनीज़, और कुछ मैंने सुना है कि कोरियन भी रिसर्चर यहाँ पे हैं। और ये हैं जी ARCs, अप्लाइड रिसर्च सेंटर्स। तो इनमें से ये जो दो है, इनमें भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और फिर ये आजकल का जो ट्रेंडिंग फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs, और इस तरह की जो रिसर्च है वो इस सेंटर में होती है। तो इस सेंटर के अंदर भी मैं इस टाइम जानता हूँ कम से कम 2 पाकिस्तानी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो अगर ये आप इस तरह क्लिक करेंगे जिस भी सेंटर पे, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स, उसकी अपनी वेबसाइट खुल जाएगी, वो कौन से काम कर रहे हैं, किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे रिसर्च में डिटेल्स आ जाएंगी। अबाउट में आपको लोग मिल जाएंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जॉब्स की भी यहाँ पे टैब है। तो ये बहुत पुराना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा। उसके बाद हम बैक जाएंगे जी, और अवेलेबल पोजीशंस। ठीक है, अवेलेबल पोजीशंस हम ओपन कर रहे। अब ये वो जो पेज था उसमें सिर्फ आपने देखा था ये नेम ऑफ IRC था, और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे लिंक टू वैकेंसीज भी आ रहा है। तो ये वो है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये सदाया में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अभी देखिए कुछ नहीं है मुझे मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें, वो क्योंकि इस सेंटर का अपना लिंक है सिर्फ, और ये वो है जहाँ पे ये पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल है कि कौन सी फील्ड में किस तरह के लोग वो हायर कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उन्होंने शेयर की है तो सिर्फ यही है। इसके रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और इट डज़ नॉट मीन कि ओनली 1 पर्सन और 2 पोस्ट डॉक्स दे आर हायरिंग। KFUPM का इस टाइम का एम ये है कि विद इन नेक्स्ट 3 ईयर 1500 पोस्ट डॉक्स हमने लेने हैं या हायर करने हैं, जो हमारे पास एट वन टाइम होंगे। कुछ लोग जो है वो अपनी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप ख़त्म कर लेंगे और चले जाएंगे, और कुछ उसके अलावा। तो इस तरीके से आप अप्लाई करें यहाँ पे
उसके साथ साथ ये सारी डिटेल है। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहूँ ये मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स में, ये पुराना है अगरचे बट स्टिल दिस इज़ वैलिड। तो यहाँ पे ये नहीं हुआ कि इन पे हायरिंग हो गई और बस स्टॉप कर दिया, नहीं, यहाँ पे हम मुसलसल हायरिंग कर रहे हैं और ये टॉप 165 यूनिवर्सिटीज़ इन 2022 से अब आ चुकी है 67th नंबर पे। तो ये बहुत बड़ा जंप है जो कि यूनिवर्सिटी ने इसी रिसर्च और इन चीज़ों की वजह से अब हासिल किया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जी हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ पे आप देखेंगे तो कि ये सारी डिटेल्स आपको दिखाई गई हैं। अब ये क्लोज्ड आ रहा है, ठीक है, ये क्लोज्ड आ रहा है, तो आप मोस्टली आप यहाँ पे जाएंगे तो ये क्लोज्ड होगा, तो आप कहेंगे भाई ये तो क्लोज्ड है एप्लीकेशन, इसलिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। KFUPM में मज़ा ये है कि यहाँ पे कोई भी आपको टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप मोर में क्लिक करें और यहाँ पे सबसे पहले आपने ये डिटेल्स पढ़ लेनी है। सबसे अच्छी डिटेल जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो है जी ये 48,000 एनुअल सैलरी है USD में, जो कि यहाँ पे तकरीबन आई थिंक 15,000 बन जाती है। 30 दिन की छुट्टी है, हाउसिंग अलाउंस है, उसके बाद आपको और आपके अगर मैरिड है तो मिसेस को टिकट है एनुअल। ये 2 साल का इनिशियल आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और पॉसिबली इट कैन बी अप टू 48 मंथ, दैट मीन 2 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है और अप टू 4 ईयर इट इज़ एक्सटेंडेबल, इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस और आपके सेंटर डायरेक्टर, आपका जो PI होगा उसके साथ आपने कैसा काम किया है। अब ये फिर क्लोज्ड आ रहा है भाई, तो ये क्लोज्ड क्या क्या मतलब है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक हियर, फिर ये सारे वही लिंक्स आ जाएंगे जहाँ पे प्रीवियसली हमने देखा था कि अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी। तो ये है फॉर एग्जांपल स्मार्ट मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स का सेंटर। इसी तरीके से ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ तो फिर ये फ्लायर है, ये काफ़ी ओल्ड है, ये वही दोबारा डिटेल्स आ गई सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स के अंदर। ये अगर आप देखना चाहें तो दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे और इसी तरह से ये सारी चीज़ें, वैकेंसीज़ का डायरेक्ट भी लिंक आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह का मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई ये लिंक्स हमें प्रोवाइड कर दें, कि भाई ये मैंने सारा आपको करके दिखा दिया है, तो आपने ये इस तरह सर्च करना है और ये लिंक्स हैं ये आ जाएंगे आपके पास। जिस तरह के भी, जिस सेंटर से रिलेटेड भी आप हैं उस पर क्लिक करें और आप अप्लाई करें। और ये नहीं है कि सिर्फ ये नेम जो है उसी से रिलेटेड ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जाएं उस सेंटर की वेबसाइट पे, वहाँ पे पढ़ें वो किस तरह के काम कर रहे हैं। एडवांस मटेरियल्स और ये देखें एडवांस केमिकल्स, अब देखने में तो दोनों एक जैसे ही हैं बट यहाँ पे भी डिफरेंट काम हो रहे हैं, यहाँ और यहाँ के काम ओवरलैप हो रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पे काम हो रहा है यहाँ पे भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी है। तो एक सेंटर में अप्लाई किया है, वहाँ से नहीं आया आपको रिप्लाई, वहाँ से आपके नहीं बन पाई तो आप किसी और सेंटर में। समटाइम ये भी होता है कि इनिशियल इंटरव्यू या इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद हमारा सेंटर के लोग ही आपको बता देते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेंटर की निस्बत ज़्यादा इसके लिए सूटेबल हैं, तो काइंडली यहाँ पे अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आपने फाइंड करना है। अब मैं दोबारा बैक जाऊंगा अपनी जो PPT मैंने बनाई हुई है। 4 ऑप्शंस हैं। एक तो यही है कि डायरेक्टली आपने सर्च करना है कि KFUPM पोस्ट डॉक्टर अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ पे अवेलेबल पोजीशंस हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करें। और जो भी डिटेल्स गिवन है, जो डॉक्यूमेंट्स में आप डेफिनेटली CV, अगर आप इस तरह से सबमिट करने के ऑप्शन है तो CV अपडेटेड CV यहाँ पे सबमिट करें और एक प्रॉपर कवर लेटर बनाएं जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं। और यूजुअली आपसे वो बैचलर, मास्टर और PhD की ट्रांसक्रिप्ट्स भी मांगते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो हर एक सेंटर का ये ईमेल आईडी आपको गिवन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो वहाँ पे आपने कहीं पे आपको फॉर्म गिवन है या जो भी चीज़ें हैं वहाँ से आपने अप्लाई करना है। दूसरी बात यह है कि अगर वो लिंक नहीं गिवन तो आपने सेकंड ऑप्शन पे जाना है और वो है ये ईमेल आईडी। इसके ऊपर आपने डायरेक्ट अपने एक अच्छे से कवर लेटर या ईमेल लिखनी है और साथ CV अटैच करें, अपनी डिग्री अटैच करें और अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करें, अपने कंट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज़ को हाईलाइट करें और यहाँ पे अप्लाई करें। थर्ड ऑप्शन यह है कि यहाँ पे IRC की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडवांस मटेरियल की मैं वेबसाइट पे जाऊंगा
और ये एडवांस मटेरियल। तो यहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ पे लोग कौन कौन हैं जो इससे एफिलिएट है। मतलब ये हम सारे जो ये प्रोफेसर हैं यहाँ पे, ये किसी न किसी डिपार्टमेंट से ये एफिलिएट फैकल्टी। यहाँ पे इन लोगों को भी, ये जो रिसर्च साइंटिस्ट है ये भी इक्वल टू फैकल्टी है, बट इनका सिर्फ मेजर काम है कि वो रिसर्च करेंगे। तो आपने यहाँ पे जाना है और इनमें से किसी को जिसके साथ आपका गूगल स्कॉलर पे चेक करेंगे काम मैच करता है, या फिर ये जैसे डॉक्टर आमिर नज़ीर साहब हैं, डॉक्टर आरिफ साहब हैं, सारे जितने भी, ये तो मैं वैसे जो नाम इजी लगे मुझे मैंने वो पढ़ लिए, खालिक अलजेक हैं, मरियम हैं, इनके आपने गूगल प्रोफाइल देखनी है और उसके बाद इनको इस ईमेल के ऊपर आपने भेजनी है, ईमेल विद सीवी एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये आपकी हो जाएगी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन ये है कि आपको इन तीनों में से किसी से भी रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब है कि KFUPM के स्क्रीनिंग या इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। इसलिए बराए मेहरबानी सर्च फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो सिर्फ अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी तक लिमिटेड ना रखें, बाउंड्रीज ना लगाएं। आप पूरी दुनिया में जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, जितनी फेलोशिप्स हैं फॉर पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटीज़, वो वहाँ पे अप्लाई करें, सबमिट करें अपनी एप्लीकेशन, और जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा है इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मिलेगा, और वो आपके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह, और उससे आप मज़ीद अच्छे से अच्छे की तरफ जाने की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो, तो आप काइंडली कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू सम more details about these opportunities. Thank you so much. Bye bye.